क्या मैटर है ये? आरआरसी इशू हुई थी, उसकी एग्जीक्यूशन रिलेटेड मैटर है ये। यस, तो मेरा हमला सबमिशन फर्स्ट टाइम टेकअप हुआ था, परसों ही फर्स्ट टाइम टेकअप हुआ था ये केस हियरिंग के लिए। ऑनरेबल डायरेक्शन में प्रेजेंट है। इसमें एक चीज सेपरेशन ऑफ फैक्ट भी है इसमें एक, कि इसमें जो जिस के लिए आए हैं आप आरआरसी एजुकेशन के लिए, उसमें लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका, लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका, प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गई है। आपको भी नोटिस मिल चुका है उसमें प्रेजेंट होने के लिए, आप प्रेजेंट भी हैं। और आरआरसी उसमें लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स ऑक्शन स्टेज तक पहुंची है लॉर्ड सर उसमें। तो आपने फैक्ट कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया इसमें। yes. When the RRC was issued? आरआरसी वाज इशूड 29th 2022. 2022. Yes, Lord sir. When these proceedings were initiated? Liquidation proceedings. Yes. 2019, Lord sir. 2019. Yes, Lord. Yes. तो ये जब आरआरसी जारी करी थी उस समय आपके पास जानकारी में नहीं है ये सब चीजें? ये नोटिस में नहीं आया था लॉर्ड सर। Who is at fault for all these things? अदरवाइज नोटिस में तभी इंटीमेट करते कि आरआरसी इसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। नहीं तो that is correct. यस लॉर्ड। आरआरसी पे आप ही के यहाँ से जारी हो रही है ना? असिस्टेंट कमिश्नर मुरैना उनके यहाँ से जारी हुई है, बिल्कुल हमारे से। Yes. तो who is at fault for this? Authorities are fault because should be communicated to the concerning authority. Why the petitioner should suffer for all these things? You are issuing RRC in 22. You are keeping quiet for more than 2 years. During 2 years लॉर्ड साहब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई और चली भी है और ऑक्शन स्टेज तक पहुंची। उसके बाद ऑक्शन प्रोसीडिंग्स जब फाइनलाइज आया तो उस समय उसका बिडर कैंसिल हो गया। उसमें सेकंड स्टेज भी उसमें कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल से महाराष्ट्र की शुगर कंपनी, उससे भी बात हुई है कि इसको पूरा I am not concerned what you are doing internally. I am only saying that this RRC is pending since 22. Yes, Lord sir. And there is nothing on record to show that the efforts made by you. रिप्लाई फाइल नहीं हुआ लॉर्ड, इसलिए कुछ भी इसमें नहीं है, एफर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं आ पाया। मेरा वो हमला सबमिशन था कि that is the only reason why your authorities are standing here. Why you are filing such replies to the court? जो आज आप बहस कर रहे हैं वो आपके रिप्लाई में से क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? वैसे हमला सबमिशन वही कर रहा हूँ मैं, रिप्लाई सबमिट इसलिए नहीं होगा। फर्स्ट टाइम एक केस नोटिस भी इशू नहीं हुआ है, सो फर्स्ट टाइम परसों टेकअप हुआ है। 23 से पिटीशन पेंडिंग जरूर है, लेकिन फर्स्ट टाइम टेकअप 27 को ही हुई है ऑनरेबल कोर्ट के सामने। तो इसलिए रिप्लाई का मतलब टाइम भी इसमें नहीं मिला, नोटिस भी इशू नहीं हुए थे चूंकि। यस, तो काइंडली ग्रांट मी ओनली 2 days टाइम टू फाइल रिप्लाई विद मेंशनिंग ऑल फैक्ट्स लॉर्ड सर। why this prayer cannot be made and why these points could not be highlighted on the last date? The last date at this point, don't know why. Somebody appeared for government? Yes, yes, Lord. Somebody. गवर्नमेंट ऑफिस ऐसी फंक्शन कर रहा है आपका कि कुछ बताने में सक्षम नहीं है क्या? फर्स्ट टाइम उससे टेकअप हुआ तो कुछ भी नोटिस में नहीं। सारे मैटर फर्स्ट टाइम टेकअप होते हैं। आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी क्या है आप लोगों की? एडवांस नोटिस पे थे उस दिन। So what? काय के लिए दी जाती है एडवांस कॉपीज? लॉर्ड सर, अगर आपके यही आर्ग्यूमेंट है तो सारे केसेस में स्टे करके रख दिया करेंगे। नहीं लॉर्ड सर, तो नहीं। ट्रांसफर मैटर्स आते हैं। यस लॉर्ड सर। आपको एडवांस कॉपी दी जाती है इंस्ट्रक्शन लेने के लिए। जी लॉर्ड सर। यू आर ड्यूटी बाउंड टू टेक इट। लॉर्ड सर, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? अगर आप लोग सक्षम नहीं है ये सब काम करने में तो नहीं, आरआरसी नथिंग रॉन्ग लॉर्ड सर। आई एम एक्सेप्ट दिस आरआरसी इज इशूड बाय द अथॉरिटी। इसकी कंप्लायंस के लिए भी लॉर्ड सर, चूंकि इनको भी नोटिस है इस चीज का कि लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको भी नोटिस जा रहा है। देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड ब्रॉट बाय यू टुडे। नथिंग इज ऑन रिकॉर्ड लॉर्ड सर। यस, neither on the last, neither on the previous date anything was on record. I accept lord sir, just today nothing is on record lord sir. कितने आरआरसी केसेस आपके जिले में, कितने आरआरसी केसेस पेंडिंग हैं? More than 55 RRC cases are 55 से 55 तो कंटिन्यू 450 कर्मचारियों के 4 करोड़ 91 लाख। You have the list of that? Yes lord sir, today have lots 450 कर्मचारी 460 कर्मचारी की ग्रेजुटी देनी बड़ी से amount of gratuity और ये क्लिनिक है उनके
काय की लिस्ट है ये? बैलेंस शीट की लिस्ट नहीं, केसेस की लिस्ट। केसेस की list। ये तो आप टोटल अमाउंट बता रहे हैं Yes, जितना आपका ये सब। 4,91,00,000। आई एम नॉट 18,780 कंसर्न अबाउट फिगर्स। Yes, आपके यहाँ कितने आरआरसी केसेस पेंडिंग है? 56 cases are pending. 56 Yes, केसेस। sir. कितने दिन में आप ये कंप्लीट करेंगे प्रोसीडिंग्स इन ऑल केसेस? कितने उनमें से कंटेम्प्ट की स्टेज पे चल रहे हैं? Not sir. क्या है लिस्ट, कहाँ है आपकी? List दीजिए। काय के लिए आरआरसी जैसे प्रकरणों को आप सजा के रखे हुए हैं पूरे? Either get an interim order from the higher forum, then you are entitled to keep those We cases. are regularly pursuing this case, Lord sir. Therefore, we are regularly pursuing this case. Therefore, liquidator appoint is illegal, Lord sir. इसकी proceeding भी start की without selling the properties of the company. क्या है Amount efforts cannot be लगा रहे हैं आप लोग? recovered. पूरा रिकॉर्ड मंगा के एग्जामिन करें, क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं आप लोग? Cases की list. The contempt cases की list है, Lord sir. यस, कंटेम्प्ट केसेस तक में कंप्लाइंस नहीं हो रही है। 56 cases sir, total. कंटेम्प्ट में भी कंप्लाइंसेस नहीं हो रही हैं। यस, दिखाइए लिस्ट, कब के कंटेम्प्ट्स हैं ये? दीज ऑल आर कंटेम्प्ट केसेस। Yes, Lord sir. 2019, 2020, 21 क्या है ये? एंड ऑल पर्टेन टू आरआरसीज। क्यों नहीं हुए कंप्लाइंस ये 2019, 20, 21, 22? Sir, I have a limited. You are? Sir, I'm Collector Morena, Ankit Asthan. Yes. Uh, Why these are kept pending? Sir, I have a limited submission to make, sir. इसमें मेरे हिसाब से क्वेश्चन ऑफ लॉ पर्टेन करता है सर कि दोनों प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली रन हो सकती है कि नहीं। लिक्विडेशन अग्रीड सर 2019 में इंस्टीट्यूट सारे केसेस में लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स हैं? यस सर सारे In all these cases? यस सर What efforts are being made by you to conclude those liquidation proceedings? सर मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में सर फॉर्मली इन लोगों का एक रजिस्टर इसी पे बनवाया था। जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं जो आरआरसी लेके आए हैं या जो कंटेम्प्ट में है सभी को फॉर्मली रिकॉर्ड पे लिया जाए और उन्हीं लोगों को लिक्विडेशन प्रोसीडिंग में फॉर्मल क्रेडिटर बनाया जाए। तो सर जैसे ही लिक्विडेशन क्लोज होता है वो चार्ज ही रहेगा सर, क्रेडिटर्स की क्लेम पहले सेटल होगा। This property in liquidation यस सर is a common property. यस सर फैक्ट्री की प्रॉपर्टी है सर, पूरी कॉमन फैक्ट्री की प्रॉपर्टी है जो पूरा का पूरा ऑक्शन के लिए सर गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने इसका टेंडर भी निकाला था, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। When the tender was issued first, auction के लिए proceeding कब हुई थी start पहले? 22/12/2021 को प्रकाशित हुआ था। 21। उसके बाद क्या हुआ मैडम? उसके बाद सर ये टेंडर निरस्त हो गया सर। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पे सर इसकी पूरी प्रॉपर्टी हमने रजिस्टर कर दी है जिससे सेल हो सके उनके माध्यम से। तो वो टेंडर उन्होंने निरस्त कर दिया, यद्यपि टेंडर उसमें आ गया था। फिर उसके बाद में सर इसमें ये आगे प्रोसीडिंग हुई है कि इसमें सीएम के निर्देश के अनुसार कारखाने की प्रॉपर्टी को एमएसएमई विभाग को ट्रांसफर करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। ये एमएसएमई विभाग को पूरी प्रॉपर्टी हैंडओवर हो जाएगी, लैंड वगैरह, और फिर एमएसएमई डिपार्टमेंट इसको जो कारखाने की जो वैल्यूएशन करा है लैंड वगैरह का उतना अमाउंट फैक्ट्री को देगा। Yes. तो वो प्रस्ताव सर गया हुआ है आयुक्त सहकारिता को। तो आप लोगों का इंटरनल कम्युनिकेशन, आप प्रस्ताव भेजेंगे, वहां से डिसीजन नहीं होगा, उसके लिए लिटिगेंट सफर करेगा। उसके बाद में सर इसमें एक शुगर इंस्टीट्यूट कब तक सफर करना है लिटिगेंट को इस चीज के लिए? वो वहाँ विचाराधीन है सर ये सब। मैटर विचाराधीन होने से कोई सुपीरियर कोर्ट से इंटरिम ऑर्डर नहीं है उसके अंदर। इज देयर एनी इंटरिम ऑर्डर ग्रांटेड बाय एनी सुपीरियर कोर्ट? Yes, then you are duty bound to comply with it. We are not concerned with your auction proceedings. जो आपको बेचना है बेचिए, पैसा आएगा आप जमा कर दीजिए सरकार में। But as far as these RRCs are concerned, So, but I just, get money from the government and pay to them. sir, execute these RRCs. Reiterate my submission, sir. ये क्वेश्चन ऑफ लॉ सर एक बार बस रिकॉर्ड पे आ सके सर। You argue on question of law today. I'll deal with it. Sir. Yes, बताइए क्या है question of law आपका? सर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स बीइंग ऑलरेडी इन प्लेस सर, क्या साइमल्टेनियसली वी कैन एग्जीक्यूट आरआरसी? That is That is the only question. yes. Yes, yes.
स्टेट आंसर करिए इसको। तो आरआरसी चूंकि पहले से पेंडिंग है तो ठीक है, क्या आंसर क्या है आपका लीगल क्वेश्चन का? लिक्विडेशन प्रोसीडिंग उससे स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए पहले जब तक लिक्विडेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होंगी उन्हीं से जो पेमेंट आएगा उसी के थ्रू आरआरसी कंपनी का मैटर है ये, जिसका ऑक्शन होना है प्रॉपर्टीज का, वो कंपनी है। तो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट होनी है, यस, उसके बाद फिर जितनी भी आरआरसी उनको सेटिस्फाइड किया जाएगा। कहाँ राइडर है इस चीज का? ये आरआरसी की आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स का वेट करेंगे, इनका लिक्विडेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट होने का, उसके बाद ही इस आरआरसी को आप एग्जीक्यूट करेंगे। वेयर इज द राइडर? लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स में आएगा लोग तो, कहाँ है राइडर? बताइए कौन सा प्रोविजन है जहाँ राइडर है इस चीज का? लेकिन आज Lordship, Your officer is there and he Yes, is yes, saying that yes. the law point is involved. He wants to argue on law point. Yes. Answer it. You are keeping these proceedings pending since 19, as far as this first case is concerned, 2019. yes, Lordship. What is your answer to this? Corporate Society Act. Show the relevant provision Yes, Lordship. or show an interim order from the superior court. Otherwise, given undertaking कितने दिन में इसकी compliance करेंगे? Kindly grant me only 2 days time also to file reply with all answers. I'm simply asking you three things. Yes, Lordship. Yeah, show me an interim order, they are exempted. Show me a legal provision that these cannot be executed until and unless those liquidation proceedings come to an end. Or give an undertaking कि कब तक आप करेंगे इस चीज को in all these pending cases, because one and the same thing is there. You discuss with them. Lordship. I'll take up the matter post lunch. Lordship.